सुन लो ध्यान से। अब सवाल ये कहता है कि एक बंदर एक चिकने खंबे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है। तो 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है ये? 5 मीटर। अगली मिनट में क्या होता है? फिसल जाता है। अगली मिनट में 2 फिसल जाता है। तो 2 मिनट में 3 मीटर ही चढ़ पा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 2 मिनट में, तो प्रत्येक 2 मिनट में 3 मीटर बढ़ाएगा। बात समझ में आ गई? अब हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है कि हमारे खंबे की ऊंचाई कितनी है। हमारी जो खंबे की ऊंचाई है वो 28 मीटर है। और हमें ये बात भी पता है कि लास्ट के 1 मिनट में 5 मीटर की चढ़ने की क्षमता रखता है वो। तो हमें कम से कम इतना गैप बना के उसे रखना है ना। ऐसा ना हो कि हम 28 के समीप ही पहुँच जाएँ, क्योंकि हमें ये बात पता है कि लास्ट का जो 1 मिनट है वो 5 मीटर चढ़ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है भैया, इसमें मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 3 है तो 3 सत्ते 21 कर सकते हैं, 3 अट्ठे 24 कर सकते हैं। 3 नाम 27 नहीं करेंगे, तो 28 टोटल तुम 27 से करीब पहुंच जाओगे। तो मैंने कहा कम से कम गैप बना के रखो, जितना गैप बन जाए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है ना। जैसे मान लो तुमने क्या काम करा, 3 अट्ठे 24 कर लिया है ना, तो 5 का गैप है, फिर भी 4 बचे। तो तुम्हारे मन में शंका नहीं होनी चाहिए, तुम 3 सत्ते 21 भी कर सकते हो, गलती नहीं होनी चाहिए। एक लाइन फालतू लग जाए तो 3 सत्ते 21 मीटर नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और यहाँ पे 7 गुणा करो, 7 दूनी 14 मिनट हो गया। ठीक है, अभी हमें पता है कि 5 चढ़ेगा तो 26 ही होगा, 28 नहीं होने वाला। फिर वो 2 फिसलेगा है ना, तो 3 ही चढ़ पाएगा। तो कहने का मतलब ये हो कि अगली 2 मिनट में, क्योंकि 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है ना, तो 2 मिनट में 3 मीटर और चढ़ पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप इसका ध्यान रखें। ठीक है ना। तो 14 और 2 कितना हो गया? 16 मिनट में 24 मीटर हो गया। अब क्या होगा, अभी जैसे 1 मिनट आएगी तो 5 मीटर चढ़ जाएगा, तो 29 हो जाता, जबकि 17 मिनट हुई हैं। तो 18 हम इसलिए नहीं कर सकते। इसमें हम लोग क्या गलती करते हैं कि 1 प्लस कर लेते हैं 5, फिर उसे उतार लेते हैं 2, तो 3 ही चढ़ा पाते हैं। जबकि हमें पता हो कि एक बार खंबे के ऊपर पहुंच गया फिर नीचे नहीं आना है, खंबे के शीर्ष पर पहुंचाना है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम भैया 2 मिनट में और 3 जोड़ दें, क्योंकि हम पता है कि जब 1 मिनट आएगी तो 5 मीटर चढ़ सकता है। 5 मीटर का मतलब 29 1 मिनट में, जबकि कुल है 28। तो एक बार चढ़ाने के बाद उसे उतारना नहीं है, तो इसलिए क्या काम करते हैं, हम गैप को कम रखते हैं। ठीक है। इसमें क्या हुआ अभी, पहले 5 का वो है, 5 चढ़ता है 2 फिसलता है, तो 2 मिनट में 3 ही चढ़ पाएगा, प्रत्येक 2 मिनट में 3 ही चढ़ पाएगा। ठीक है, इसलिए हम गैप बना के रखते हैं। तो मैं यहाँ 8 की गुणा कर सकता था, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो 16 मिनट में 24 चढ़ गया, 24 मीटर हो गया। ये मीटर है, 16 मिनट में 24 मीटर। हमारा जो टारगेट है वो 28 का है, 24 चढ़ चुका है, तो बचा कितना है, 4 मीटर। हमें ये बात पता है कि भैया 5 मीटर चढ़ने में 1 मिनट लगता है, 5 मीटर चढ़ने में 60 सेकंड। तो 5 मीटर चढ़ने में कितना समय लगता है भैया, 60 सेकंड लगते हैं। तो 4 मीटर में कितना समय लगेगा, तो 4 की गुणा और 5 का भाग, 12 चौक 48 सेकंड, यानी 16 मिनट के बाद में 48 सेकंड और लगेंगे, वो खंबे के टॉप पर पहुंच जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 मिनट 48 सेकंड। 16 मिनट 48 सेकंड हमारा आंसर आ चुका है। चलो जी करते हैं, देखो सवाल को। हाँ ठीक आ रहा है 28-40। अब देखो सवाल में लिखा हुआ है कि भाई 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 6 मीटर। तो 1 मिनट में हो गया भैया 6 मीटर प्लस के कर देंगे। अगले मिनट में कितना है, 2 मीटर फिसलता है, तो 1 और 1 2 मिनट में कितना चढ़ेगा, 4। अब हम ऐसा नहीं कि 4 में भाग कर देंगे 15 का, 15 चौका 60 कर दे कभी, मैंने फिर बताया ऐसा नहीं करने वाले, है ना, कम रखेंगे। ठीक है ना, 13 से कर लो, 14 से कर लो, 14 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता है 4 ही चढ़ पाएगा। ठीक है, तो 14 गुणा करेंगे, 14 चौका 56 मीटर और 14 दूनी 28, तो 28 मिनट में ऐसे 56 मीटर हो जाता है, यानी हम 60 के करीब पहुंचना ना हमें। ठीक है,
बात समझ में आ गई। 60 मीटर ऊंचा खंबा है ना, तो ये ध्यान रखें कभी आप 15 गुणा अगर 15 चौका 60 कर दो, बोले 60 मीटर पूरे हो गए, और 15 दूनी 30 कर दो 30 मिनट में। ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम पता है इसकी क्षमता कितनी बाद में 6 मीटर चढ़ने की, और एक बार ऊपर पहुंच गया तो फिर नीचे नहीं आने वाला ये। अब टारगेट कितना बचा? 4 मीटर का। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 6 मीटर 60 सेकंड में। 6 मीटर 60 सेकंड में, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में। और चढ़ना कितना है? 4 मीटर, क्योंकि 56 चढ़ चुका है ना इसलिए। तो 4 मीटर के लिए कितना समय लगेगा? तो 4 की गुणा और 6 का भाग, 10 चौक 40 सेकंड, यानी 56 मीटर में तो ले रहा है 28 मिनट, और बचे 4 मीटर के लिए 40 सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 मिनट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा तुम्हें। हाँ जी 28 मिनट 45 सेकंड भाई, अब समझते हैं। हाँ, लगभग सभी बच्चों को उत्तर आ गया है ना, फिर भी एक बार कर ले रहे हैं हम। देखो भाई, 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है? 8, अगली 1 मिनट में 3, तो 2 मिनट में 5 मीटर हो गया। ठीक है, 76 मीटर का टोटल टारगेट है बंदर के पास में, है ना। अब 15 पंजे 75 मत कर देना, है ना। 14 पंजे 70 कर दो, 14 नहीं, यानी 28 मिनट में 70 मीटर हो गया। 6 मीटर का टारगेट है, ठीक है जी। 6 मीटर और बचा, तो हमें पता है कि 8 मीटर चढ़ने के लिए 60 सेकंड है, तो 6 के लिए कितना है? ठीक है, 4 दूनी 8, 4 से 15 बार 45 सेकंड आ गया। तो हमारा हो गया आंसर 28 मिनट। तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई दिक्कत होगी इस सवाल में। करें जी। देखो 70 की स्पीड से शुरू हो रही है ना। सवाल में दे रहा है कि भाई 70 की स्पीड से शुरू होती है, यानी 1 घंटे में 70। 2 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे बाद स्पीड बढ़ेगी। तो इस 2 घंटे में कितना चलेगी ये? 140 किलोमीटर। जब 2 घंटे हो गए तो स्पीड बढ़ गई, और स्पीड कितनी बढ़ गई? 10। तो 70 से 10 बढ़ी तो 80 हो गया। फिर इसे 2 घंटे चलाओ, जब ये 2 घंटे चली कितना आ जाएगा? 160। जब 2 घंटे चलेगी तो कितना हो जाएगा? 160 किलोमीटर। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमें पता है कि भाई कितना चल चुकी है? 300 किलोमीटर चल चुकी है, और समय हो चुका है 4 घंटे। 2 घंटे बीतने के बाद में 80 है स्पीड, तो 90 हो जाएगी। स्पीड कितनी है? तो 2 घंटे चल तो गई, अब स्पीड कितनी हो जाएगी? 90। अब हमें समय पता करना है कि कितने समय में, और दूरी हमारे पास मात्र 45 किलोमीटर। 345 टोटल था ना, तो 300 तो ये कवर हो गए, बचे कितने? 45। तो कितना समय लग जाएगा? आधा घंटा और लग जाएगा। भाई 90 की स्पीड से 45 ही तो कवर करना है, 90 की स्पीड से 45 कवर करना है ना। तो समय कितना लग जाएगा भाई? आधा घंटा। 1 घंटे में 90 है, तो 45 के लिए आधा घंटा। तो 4 घंटे तो हमारे पास ये रहे, और आधा घंटा ये रहा, तो कुल मिला के 4.5 घंटे का समय लगेगा। यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। देखो 70 की स्पीड से 2 घंटा चलाओ तो कितना हुआ? 140। 2 घंटा बीतने के बाद स्पीड 10 बढ़ गई, 80 हो गई। फिर 2 घंटा चलाओ, 160। 2 घंटा बीतने के बाद फिर स्पीड 90 हो जाएगी। लेकिन अब 2 घंटा नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो दूरी है वो 300 कवर हो चुकी है, 45 और बची है। तो 45 के लिए आधा घंटा और समय लगेगा, तो 4.5 घंटा टोटल हो गया। नोट कर लो फटाफट से। देखो सवाल में क्या था, एक बार समझ लो। 400 की यात्रा है, 400 की यात्रा का 3/4 करेंगे तो 300 किलोमीटर आ जाएगा। ये 300 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलोगे तो 300/30 10 घंटे का समय लग जाएगा। टोटल समय कितना है? 12.5 घंटे। 10 घंटे यहाँ जा चुके हैं तो 2.5 घंटे बचे। 300 दूरी चल चुके हो तुम 10 घंटे में,
तो 100 की दूरी और बची है, 100 में 100 दूरी चल रही है 2.5 घंटे में, तो 40 की स्पीड चाहिए। ठीक है जी, आसान था ये। ठीक है जी, करते हैं सवाल, देखते हैं भाई। इन्होंने बात बोली है कि ए और बी है, एक समय में दिल्ली और मेरठ के बीच है। बातें नहीं भाई बेटे, बात नहीं। दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी बताओ भाई कितनी है। दिल्ली और मेरठ का जो भी डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर। ठीक है, अब होता क्या है कि ए और बी चलते हैं, और ये कह रहा है कि जो बी है वो मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस आ लेता है। तो बी पहले पहुंच गया है ना, और वापसी में मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, यानी 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। यानी ये जो बंदा है ये यहाँ पहुँचा होगा, ये यहाँ आया होगा, और ये वाला ये गया होगा। यानी ये कौन हो गया, ए की गति बी की गति से कम है, तो बी हो गया, ये बी हो गया, और ये ए हो गया। अगर ये 12 है तो ये 48 है ना, और ये ए की टाइम की बात है भाई। ये तो बोला गया है कि जो बी है वो मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस हो लेता है, और मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है। तो ए पीछे पीछे चल रहा है, ए की चाल कम है, बोला भी गया है ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अब हमें देखना है कि इसी समय के दौरान दोनों ने कितनी कितनी दूरी चली होगी। अगर हम बात करें ए की दूरी और बी की दूरी के, तो ए तो जो चल पाता है वो 48 चल पाता है, और जो बी है 60 और 12 72 चल पाता है, ये दूरी है। ठीक है जी, इसे छोटा कर लेंगे, 24 दूनी 48, 24 3 2 3 हो गया। अब ये जो 2 3 है, मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ध्यान रखना एक चीज़, अगर समय हमारा समान है, समय समान है तो चाल और दूरी बराबर होते हैं। अगर समय हमारा समान है तो जो दूरी है वही चाल है, जो चाल है वही दूरी है। चाल किसके सामने, दूरी के सामने। दूसरी बात क्या होती है, अगर दूरी समान है, दूरी समान है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये दो फॉर्मूले इन्होंने ध्यान रखना कि चाल दूरी के बराबर होती है, कंडीशन क्या है, समय समान होना चाहिए। ठीक है, अगर दूरी समान है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब यहाँ पे क्या दूरी है, समय समान है, तो दूरी क्या बन जाएगी, चाल। तो यही चाल कहलाएगी। ए की चाल कितनी है, बी की चाल कितनी है, इसकी कितनी कम है, ए की 1 कम है, और सवाल कितना कहता है 4। 1 की वैल्यू कितनी है, तो 2 का मान कितना है 8। तो 8 हमारा आंसर आ गया। हाँ, 2 की वैल्यू निकाल ली, 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है जी, चाल है ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर है। 5 किलोमीटर का अंतर है ना। ठीक है, देखो भाई समझो बात को, समझाते हैं। इसके करने के 2 तरीके हैं, दोनों आपको बता देता हूँ मैं, है ना। एक बेसिक से हो जाएगा, एक लॉजिक से हो जाएगा। हमें आपको इस सवाल के अंदर जो दिया हुआ है, समय दे रखा है 4.5 घंटे, और फिर आधा घंटा कम लगेगा, है ना। यदि इसकी गति कितनी कर दें, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो आधा घंटा कम लगेगा। यानी हम समय बता सकते हैं, समय जो पहला समय कितना है 4.5 घंटा, यानी 9/2, और दूसरा कितना है, तो इसको हम अनुपात ले लेंगे, इधर पहुंच जाएगा, तो समय हो जाएगा 9:8। दूरी सेम ही है, क्योंकि एक बिंदु से जाना है और फिर लौट कर आना, तो दूरी दोनों में समान है। तो मैंने कहा जब दूरी समान हो तब क्या होगा, दूरी समान होने पर चाल बराबर दूरी बटे समय, ना ये। तो दूरी 1 है तो इसका मतलब ये 1 है, चाल और समय एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, बराबर नहीं विपरीत हो जाएंगे। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला है, दूरी 1 हो गई तो 1 रख लो ना दूरी की जगह, तो समय और चाल उल्टे हो गए। अब यहाँ पे क्या समय है तो उल्टा क्या हो जाएगा, चाल। तो ये 8 और ये 9। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि भैया जब इसकी गति बढ़ा दी जाए तो कितनी गति बढ़ रही है, 1, और ये कितनी है, तो बोले धीमी गति कितनी है, तो धीमी गति 8 है ना, 8 की वैल्यू चाहिए ना, तो 8 की गुणा और 1 का भाग कितना आ गया
एक इसका बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या होगा कि आप जो क्या पूछ रहा है, ये चाल पूछ रहा ना, चाल आप x मान लो, है ना, चाल आप क्या मान लो भैया, x मान लो। जब चाल आपने x मान ली तो 4.5 घंटे चला लो इसे, तो 9/2 हो गया। चाल गुणा समय क्या, दूरी तो होता है। और दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, चाल बढ़ गई और अब 4 घंटे लगे, तो ये भी दूरी, दूरी दोनों बराबर है, तो बराबर का निशान लग गया। भाई चाल गुणा समय दूरी तो होता है, ये भी चाल गुणा समय, ये भी दूरी है। वापसी में चाल 5 बढ़ी है तो x + 5 हुआ है, और आध घंटा समय कम लगा है तो 4.5 से आध घंटे कम 4 हो गया। बराबर का निशान क्यों लगा है, क्योंकि दूरी हमारी एक ही थी। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 2 उधर पहुँच जाएगा भैया, 9x बराबर 8x + 40, तो x बराबर, देखो जी समझते सवाल को। ये कह रहा है कि किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंच जाता है जी। और यदि अपनी चाल में कमी कर दे, कितनी कम कर दे, 1/15, तो हम मानेंगे चाल हमारी 15 है, क्योंकि 15 नीचे दे रखी है ना, तो माना चाल कितनी मानेंगे हम, चाल मानेंगे हम 15, और 15 का जब 1/15 करोगे तो कितनी कमी हो जाएगी, 1 की कमी, है ना, 1 की कमी हो गई, तो चाल कितनी होगी अब 14 है। तो ये बात हम समझ पाए, तो हम ये कह देंगे कि जो चाल है पहले 15 थी, ये पहले, और ये जो अब है वो, चाल पहले 15 है, 1 की कमी होगी तो 14 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया है कि भाई वह कह रहा वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो समय समान है। जब समय समान होता है तो चाल और दूरी बराबर होते हैं, है ना, चाल बराबर दूरी होगा अगर समय हमारा समान है, समय हमारा 1 है। तो ये चाल है, क्या बन जाएगी, दूरी बन जाएगी भाई, ये चाल अपना में दूरी बन जाएगी, तो दूरी भी 15 और 14 रह जाएगी। अब देखो कितना कम चल पाता है, 1 किलोमीटर कम चल पाता है, और सवाल ये कहता है कि जो 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो 1 का वैल्यू जो है वो 10 होगी, 1 का जो मान है वो 10 हो गया, तो इस 15 का मान कितना है, तो 15 गुणा कर देंगे भैया, और 1 का भाग तो 150, तो हम दूरी निकाल पाए, हम कितना, हाँ दूरी निकाल पाए। और हमें बात पता है कि ये 30 घंटे में पहुंचता है, ये दूरी है ना, हाँ, लेकिन जो हम तुलना इनके बीच कर रहे हैं तो हम इनकी ही वैल्यू निकाल सकते हैं, ऊपर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो 150 किलोमीटर हमारे क्या दूरी आ गई, समय हमारे पास 30 घंटा है, तो चाल आ जाएगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 150/30 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर लो जी, ठीक है।